चले इधर पे, चले ठीक है। देखिए बच्चों, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। आज आपका लैक ओपरान का पॉडकास्ट है। हम लैक ओपरान के पॉडकास्ट को पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने पढ़ाया 1.5 घंटे में जो भी लगा टाइमिंग, और आपको भी हम इसको 5 मिनट में क्लियरिफाई कर देते हैं। देखो बच्चों, पहली बात याद रखिएगा, जो आपका लैक ओपरान होता है ये हमेशा प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलेगा। लैक ओपरान का मतलब होता है लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, और ओपरान का मतलब होता है कुछ लोग ऑपरेट करते हैं एक साथ मिलके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको। लैक ओपरान जो था बच्चों, जैकब और मोनार्ड ने डिस्कवर किया था। जैकब और मोनार्ड ने डिस्कवर किया था। लैक ओपरान की तरह और सारे ओपरान होते हैं, जैसे हमने कहा लैक ओपरान, ट्रिप्टोफैन ओपरान, इससे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है, लैक ओपरान वाला। तो लैक ओपरान की बात करेंगे बच्चों, तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है ना। ओपरान सिस्टम की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, जिसमें आपको रेगुलेटर जीन मिलता है, और प्रोमोटर जीन मिलेगा, ऑपरेटर जीन मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चरल जीन मिलता है। समझ में आया ना। अब याद रखना बच्चों, रेगुलेटर जीन क्या बनाएगा, रेगुलेटर जीन जो आपका होता है वो क्या बनाएगा, रिप्रेशर mRNA बनाता है, आ रहा है, अब इसके बारे में बताएंगे। और जो आपका प्रमोटर जीन होता है उस पे कौन बाइंड करता है, RNA पॉलीमरेज, और ऑपरेटर में कौन बाइंड करता है बच्चों, रिप्रेशर प्रोटीन। तो रेगुलेटर जीन पहले बनाता है रिप्रेशर mRNA, और रिप्रेशर mRNA से क्या बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन में क्या होता है, 2 साइट होता है, एक में बाइंडिंग साइट होता है, मतलब 2 साइट होता है, उसमें ऊपर कौन जुड़ता है, डीएनए बाइंडिंग साइट होता है, और नीचे कौन जुड़ता है बच्चों, यहां देख सकते हैं आप, यहां देख लो, यहां लैक्टोज बाइंडिंग साइट है और यहां डीएनए बाइंडिंग साइट है। तो ये आप देख लो, मैं इसको आपको शुरू से बता देता हूं, एक बार डायग्राम से बता देता हूं। देखिए हमने कहा बच्चों, देखो ये मान लो आपका पेट्री डिश है, इसमें हमने क्या किया है बच्चों, हमने इसमें डाल दिया है कोई बैक्टीरिया आ रहा है, इस बैक्टीरिया को हमने डाल दिया है। इस मीडियम में बच्चों लैक्टोज एब्सेंट है, तो ये आपका ई कोलाई, इसका ये डीएनए में क्या पाया था बच्चों, उसके सेगमेंट होता है जिसको लैक ओपरान हम लोग कह सकते हैं। और उसमें क्या मिलेगा, तो प्रोकैरियोटिक के डीएनए में आपको मिलेगा बच्चों रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और स्ट्रक्चरल जीन में मिलेगा आपको जया, ये नाम उनका होता है, आपको बताया जाएगा। ठीक, देखो बच्चों, रेगुलेटर जीन क्या होगा, जब अब देखो कह रहा है लैक ओपरान नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या करेगा, ये बनाएगा रिप्रेशर mRNA। रिप्रेशर mRNA से बनेगा आपका रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन में 2 साइट होता है, एक डीएनए बाइंडिंग साइट और एक लैक्टोज बाइंडिंग साइट। लैक्टोज तो है नहीं, जब लैक्टोज नहीं होगा बच्चों तो ये आपका रिप्रेशर प्रोटीन जाके कहां बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे। जब ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो ये ऑपरेटर आपका ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को बच्चों जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया जाता तो ऐसा था ना, तो ऐसी जगह बच्चों नहीं मिलेगी, तो ये स्ट्रक्चरल जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज के पास, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के पास नहीं जा पाएगा बच्चों, तो ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन होगा, ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन होगा। जब आपके मतलब जब बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन ना हो रहा हो, ट्रांसक्रिप्शन ना हो रहा हो, इसका मतलब बच्चों हम कह सकते हैं कि जो आपका रिप्रेशर प्रोटीन है, जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये किस तरह काम कर रहा है, ये आपका निगेटिव कंट्रोल दे रहा है। क्या दे रहा है, निगेटिव कंट्रोल दे रहा है, या कह सकते हैं वो किसका काम कर रहा है, इनहिबिटर का। तो आपसे सवाल पूछेगा, अगर लैक ओपरान ऑफ है, अगर लैक ओपरान बंद है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, पहला लैक्टोज एब्सेंट है और रिप्रेशर प्रोटीन इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। दूसरी बात, लैक्टोज जो होता है बच्चों, लैक्टोज को सीधा बैक्टीरिया नहीं यूज कर सकता है, उसको लैक्टोज का एक फॉर्म चाहिए। तो हमने कहा था बच्चों, देखो लैक्टोज को ब्रेक करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये जड़ वाला, किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। आपसे सवाल पूछेगा कि एक पेट्री डिश है जिसमें ग्लूकोज 5 है और लैक्टोज 10 है, तो बताइए आपका लैक ओपरान कब ऑन होगा। तो हम बोलेंगे जब तक ग्लूकोज ना खत्म हो। आ रहा है, जब तक ग्लूकोज ना खत्म हो तब तक आपका लैक ओपरान ऑन नहीं होगा। आ रहा है ना, 5 ग्लूकोज खत्म हो जाए, इसका मतलब बच्चों अगर बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ग्लूकोज दिया जाए और लैक्टोज दिया जाए तो पहले वो ग्लूकोज को खाएगा,
फिर लैक्टोज को खाएगा। जब लैक्टोज को खाना स्टार्ट करेगा तब आपका लैक ऑपरान क्या होगा, ऑन होगा। लेकिन हमने बच्चों अभी क्या किया है, बंद किया है। किसको? तो दो चीज हमने सीख लिया बच्चों, लैक ऑपरान में कितने डीएनए के सेगमेंट एक होता है, उसमें कौन कौन होगा, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। हमने कहा जो आपसे पूछेगा डीएनए का कौन सा पार्ट रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, रेगुलेटर जीन बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज कहां ज्वाइन करेगा, प्रमोटर पे। रिप्रेसर प्रोटीन किस पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे। और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कहां कन्वर्ट करा जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन के अंदर। कहानी समझ में आया? इसमें किसी कोई डाउट? तो अब बच्चों काम चल जाए बस। चले भाई, अभी हमने लैक ऑपरान को ऑफ करा था, इसका मतलब लैक्टोज एब्सेंट था, इसलिए लैक ऑपरान आपका ऑफ था। अब हम क्या करें बच्चों, लैक ऑपरान को ओपन करने वाले हैं। इसका मतलब समझो बच्चों, देखो ये मान लो बच्चों बैक्टीरिया है, इसको हमने प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट करा, इसमें हमने लैक्टोज डाल दिया है। तो अब क्या होगा बच्चों, लैक ऑपरान आपका प्रेजेंट है। तो क्या होगा, रेगुलेटर जीन क्या बनाएगा, पहले रिप्रेसर या आरएनए बनाएगा, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, फिर इसके एक साइड पे डीएनए बाइंडिंग साइट होता था, एक ये रहता था। तो बच्चों आपको बुक में ऐसे लिखा गया है कि आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है ऑपरेटर रीजन में बाइंड हो गया था, जिसकी वजह से आपका लैक ऑपरान बंद था। तो हमने क्या किया बच्चों, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज क्या होगा, इसके रिप्रेसर प्रोटीन के इस साइड में जाके जुड़ जाएगा। आ रहा है ना, जब आपका लैक ऑपरान क्लोज रहता तब। जब ये जुड़ेगा बच्चों तो इसके रिप्रेसर प्रोटीन के डीएनए बाइंडिंग साइड में कन्फर्मेशनल चेंज होगा। जब चेंज होगा तो इस ऑपरेटर रीजन में जुड़ा रहता है। तो जब कन्फर्मेशनल चेंज होगा बच्चों, इसका शेप चेंज होगा तो ये ऑपरेटर रीजन को छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो कहां, नीचे चला आएगा। और जब ये इसको छोड़ के नीचे आएगा बच्चों तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या मिल जाएगा, मौका किसकी तरफ बढ़ने का, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ बढ़ने का। और जब इसकी तरफ ये बढ़ेगा बच्चों तो क्या होने लगेगा, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने लगेगा। कैसे, ये इन तीनों में कौन कैसे काम करता है ये बताते हैं। देखो बच्चों, इसको याद करने का तरीका है वो होगा जया जीपीटी। याद कर लीजिएगा, जया जीपीटी। जो जड़ है इसको बोलते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई को क्या बोलते हैं, परमीज, जीन ए को क्या बोलते हैं, ट्रांस एसाइटिलेज। याद करके रखिएगा, ये ट्रिक है, जया जीपीटी। इधर देखो बच्चों, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, लैक्टोज को ये कन्वर्ट करेगा एलोलैक्टोज में, फिर एलोलैक्टोज में के बाद ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। इसी ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज करता है। दूसरा परमेज क्या होता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन में होता है। बैक्टीरिया के हर सेल में सेल मेम्ब्रेन रहता है, तो सेल मेम्ब्रेन में होता है परमेज, और इस परमेज की मदद से लैक्टोज इंटर करता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ट्रांस एसाइटिलेज क्या करता है बच्चों, हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है। आ रहा है? तो आपसे पूछेगा अब लैक्टोज लैक ऑपरान ओपन कैसे हुआ, लैक्टोज हमने दिया। लैक्टोज को ग्लूकोज में किसने ब्रेक किया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने। लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर कौन लेके जाता है, परमीज। कहां होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। पूछेगा रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर कब कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जब बच्चों कौन आएगा, लैक्टोज किससे बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन के। आना तो डीएनए साइट में क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा। तो ऑपरेटर रीजन को छोड़ के वो चला आएगा। ऑपरेटर रीजन को छोड़ के आएगा तो किसको मौका मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज को, किसकी तरफ जाने के लिए, स्ट्रक्चरल जीन के लिए। आ रहा समझ में? तो आज का न्यूज यही था। मेरा नाम क्या है, डीसी शर्मा, और कैमरामैन का नाम क्या है, हाँ, तो कैमरामैन रजित के साथ आज का न्यूज यही खत्म करते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।